किसी भी ग्रेट एक्टर की सबसे बड़ी निशानी होती है कि एक डायरेक्टर उसके क्लोजअप शॉट्स को कितनी देर तक होल्ड कर सकता है। अब क्लोजअप शॉट्स क्या होते हैं? जब कभी भी कैमरा किसी एक्टर के फेस के बिल्कुल करीब हो ताकि ऑडियंस उस कैरेक्टर के स्टेट ऑफ माइंड को अच्छे से फील कर सके, बस उसी को क्लोजअप शॉट कहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि यह नॉर्मल एक्टिंग से अलग कैसे है? मोस्ट एक्टर्स जो होते हैं ना, वो परफॉर्मेटिव एक्टिंग करते हैं, मतलब इमोशन को लाउडली एक्सप्रेस करना अपने फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज या वॉइस मॉड्यूलेशन के ज़रिए। और ऑनेस्टली 99% एक्टर्स इसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन फिर आते हैं वो टॉप के 1% इलीट एक्टर्स जो इमोशन को परफॉर्म नहीं करते, उस इमोशन को अपने अंदर इतना ऑब्जर्व कर लेते हैं कि वो ऑडियंस को फील होने लगे। और रणबीर कपूर उन्हीं एक्टर्स में से एक है। चाहे वो रॉकस्टार में जॉर्डन का पेन हो, तमाशा में आइडेंटिटी क्राइसिस, या फिर एनिमल में वो साइलेंट रेज हो, ए दिल है मुश्किल में वन साइडेड लवर का पागलपन हो, रणबीर कभी इमोशंस को लाउडली स्पून फीड नहीं करता ऑडियंस के लिए। वो बस उस इमोशन को अपने अंदर इतना गहराई से इंटरनलाइज कर लेता है ताकि वो जब भी ऑडियंस को क्लोजअप शॉट्स में देखने को मिलता है, वो ऑडियंस के दिमाग में एक बहुत गहरा इम्पैक्ट डालता है। आप लोग कभी भी नोटिस करना, रणबीर के सबसे पावरफुल सीन्स में वो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा होता। ना ओवर एक्टिंग, ना लाउड ड्रामेटिक डायलॉग डिलीवरी। कई बार तो उसकी आंखें ही पूरा इमोशन बयां कर देती है। और इसी वजह से ऑडियंस उसके कैरेक्टर से इतना डीपली कनेक्टेड फील करते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वो कैरेक्टर के अंदर झांक रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल एनिमल का वो सीन है जब रणबीर कपूर का अपने फादर के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है। अब नोटिस करना, सीन की स्टार्टिंग में रणबीर बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे जैसे कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ती है और उसके फादर उसको जीजा जी से कंपेयर करते हैं, उसे इनडायरेक्टली नकारा बोलते हैं, तब धीरे धीरे उसकी आंखों में इमोशनल पेन बिल्ड होना स्टार्ट होता है। आपको उसके अंदर हेल्पलेसनेस फील होने लगती है। और सबसे इम्प्रेसिव बात यह है कि ये इमोशन बिल्कुल नेचुरली 0 to 100 बिल्ड होता है। इसी वजह से ऑडियंस पूरा टाइम इस सीन में इन्वेस्टेड रहती है और इस इमोशन में खो जाती है। अनलाइक परफॉर्मेटिव एक्टिंग जहाँ एक्टर सीधा लाउड इमोशनल गियर में चले जाता है बिना इमोशन को स्टेप बाय स्टेप 0 to 100 बिल्ड किए। और संजू मूवी भी इसी चीज़ का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वो सीन याद करो जब संजू की फर्स्ट मूवी का प्रीमियर होता है। उस पॉइंट तक कैरेक्टर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मेंटली अनस्टेबल हो चुका होता है ड्रग्स की वजह से। और रणबीर कपूर उस मेंटल स्टेट को सिर्फ डायलॉग्स के ज़रिए नहीं, अपनी इंटेंसिटी और आंखों से ऐसे पोर्ट्रे करता है। सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ ये है कि वो हर इंसान को एक अजीब तरीके से देखता है, जैसे उसको रियलिटी और हेलुसिनेशन के बीच का डिफरेंस समझ ही ना आ रहा हो। लेकिन ये तो बस शुरुआत होती है। जैसे जैसे प्रीमियर आगे बढ़ता है और वो थॉट्स उसके ऊपर और ज़्यादा हावी होने लगते हैं उसकी, और जिस तरह रणबीर ने उस पूरे मेंटल ब्रेकडाउन को स्क्रीन पर ग्रेजुअली बिल्ड किया है, वो करना बहुत मुश्किल होता है। कई एक्टर्स डायरेक्ट 100 इंटेंसिटी पे जंप कर जाते हैं बिना स्टेप बाय स्टेप उस इमोशनल प्रोग्रेशन को बिल्ड किए। इसलिए ऑडियंस उनसे उस लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पाती है। और जब उसके पापा उसे संभालने आते हैं, वो एक हेल्पलेस चाइल्ड की तरह उनसे पूछता है, आप तो असली हो ना, कहीं आप भी हेलुसिनेशन तो नहीं? उस मोमेंट पे वो एक सुपरस्टार लगता ही नहीं है, वो एक कम्प्लीटली ब्रोकन और डरा हुआ बच्चा लगता है। और सबसे इम्प्रेसिव बात यह है कि इस फिल्म में कुछ सीन्स बाद ही वही रणबीर कपूर एक फेयरलेस माचो मैन भी बन जाता है। इतना एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन और इस पूरे ट्रांजिशन को स्क्रीन पे इतना स्मूथली पोर्ट्रे करना बहुत सारे एक्टर्स की बस की बात नहीं होती। और हर एक स्टेज में उस इंटेंसिटी को मेंटेन रखता है रणबीर कपूर। यही रीज़न है कि वो इस इलाइट कैटेगरी में फिट होता है। और यही डिफरेंस होता है परफॉर्मेटिव एक्टर्स और इलाइट एक्टर्स में। नॉर्मल एक्टर्स एक फिक्स इमोशन का गियर पकड़ लेते हैं और उसी पे चलते हैं, लेकिन रणबीर जैसे एक्टर्स के केस में वो इमोशन को पूरा बिल्डअप देते हैं 0 से 100 तक, एक एक लेयर में। और जब ऑडियंस उस इमोशनल ट्रांजिशन को रियल टाइम में खुद से फील करती है, और इस वजह से वो कैरेक्टर से इतना कनेक्टेड फील करती है। इसलिए रणबीर के कैरेक्टर्स इतने पर्सनल और रिलेटेबल फील होते हैं। वो एक्टिंग करता हुआ कहीं पे भी लगता ही नहीं है, वो बस वही कैरेक्टर लगता है। और ऑनेस्टली इस इलाइट कैटेगरी में भी रणबीर का तोड़ ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। वैसे मैं नेक्स्ट रॉकस्टार, एनिमल या संजू पर डिटेल वीडियो ऐसे लाने की सोच रहा हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।